सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का आदेश दिया। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की पीट-पीटकर हत्या हुई थी। हरियाणा के नूह में 2 समुदायों के बीच में हुई हिंसक झड़प, मामूली विवाद के बाद 2 घंटे तक हुआ हंगामा, दोनों पक्षों की तरफ से चले लाठी, डंडे, ईंट पत्थर। उपद्रवियों ने बाइक और दुकान में आग लगाई। झड़प में हिंदू पक्ष के 3 लोग घायल। सड़क पर गाड़ी को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। एसआईआर पर जारी सियासत के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, कहा कि मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 वोटर आईडी कार्ड। बीजेपी की मेयर है निर्मला देवी। तेजस्वी यादव का दावा, मेयर निर्मला देवी के देवर के पास भी 2 वोटर आईडी। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग कर रहा है गड़बड़ी। तेजस्वी यादव का एक और बड़ा दावा, कहा कि गुजरात बीजेपी के प्रभारी भीखूभाई दलसानिया पटना के वोटर। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा कि चुनाव के नतीजों में हेराफेरी चल रही है। चुनाव आयोग जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है और उनके बचाव में बीजेपी आ गई है। इंडिया ब्लॉक के सांसदों के अपनी तस्वीर लगी टी-शर्ट पहनने पर मिंता देवी ने जताई नाराजगी, कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी मेरी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया। मिंता देवी ने चुनाव आयोग से अपनी जानकारी सही करने की अपील की, कहा कि अगर सरकार की नजर में 124 साल की हूं तो वो मुझे वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि उनकी पार्टी के तो 100 सांसद भी नहीं है, वो चुनाव आयोग के सामने 300 लेने वाले सांसद का दावा कैसे कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेता करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर हो सकता है चर्चा। सितंबर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। 26 सितंबर को पीएम मोदी का संबोधन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की हो सकती है बायलैटरल मीटिंग। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर भी फाइनल बातचीत संभव। अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50% टैरिफ। पुरी लालगढ़ पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को पुरी से राजस्थान के गंगानगर तक बढ़ाया गया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ट्रेन को गंगानगर तक बढ़ाने के लिए संबित पात्रा ने पीएम और रेल मंत्री को दी बधाई, कहा कि लोग आसानी से गंगानगर से पुरी दर्शन करने आ सकेंगे। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल तैयारी। 15 अगस्त समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में चौकसी बढ़ाई गई। यमुना नदी में बोट पर दिखे तैनात जवान। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान में हुए शामिल। पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रही। दिल्ली के केशवपुरम में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। सांसद प्रवीण खंडेलवाल तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। यूपी के मुरादाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई बाइक रैली। बाइकों पर तिरंगा लेकर निकले पुलिसकर्मी। यूपी के लखनऊ में तिरंगा यात्रा में पहुंचे सीएम योगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और स्कूल के बच्चों के साथ ली सेल्फी। हर घर तिरंगा यात्रा पर सीएम योगी ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा केवल यात्रा नहीं है, क्रांतिकारियों वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। झारखंड के रांची में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा रैली में हिस्सा लिया, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में वीर जवानों ने जो वीरता दिखाई है उन सभी के सम्मान में तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के शोपियान में जिला प्रशासन की पहल। 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली गई तिरंगा रैली। भारी संख्या में लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले जैसलमेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में था मैनेजर। वैज्ञानिकों और सेना की जानकारी पाक हैंडलर्स को भेज रहा था। दिल्ली ईडी दफ्तर में सुरेश रैना से सवाल जवाब। बेटिंग ऐप केस में पूर्व क्रिकेटर से पूछताछ। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं रैना। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लहराया जीत का परचम। रूडी ने अपनी ही पार्टी के संजीव बालियान को 100 वोटों से दी शिकस्त। राजीव प्रताप रूडी का 25 साल से है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर कब्जा। चुनाव के लिए 760 वोट डाले। 38 वोट पोस्टल बैलेट से डाले गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले, ये मेरे पैनल की जीत है। मेरे पैनल में कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और निर्दलीय सांसद थे। दौसा में सड़क हादसे वाली जगह पर पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले, केंद्र सरकार की मदद से हादसे वाली जगह के पुनर्निर्माण की जरूरत। अलीगढ़ में जन्मदिन पर हिंसक झड़प। शोरगुल करने के मना करने पर विवाद हुआ। पार्टी कर रहे लोगों ने लाठी डंडे के साथ पीटा। यूपी के जौनपुर में बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक बच्चे और 2 महिला सहित 5 यात्रियों की मौत। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। झांसी में बोर्ड हटाने को लेकर 2 दुकानदारों में हिंसक झड़प। बिरयानी और फल विक्रेता में था विवाद।
मशहूर सिंगर बादशाह के चंडीगढ़ स्थित क्लब पर हमले का एक आरोपी अरेस्ट हुआ। दिल्ली पुलिस ने दीपक नाम के आरोपी को अरेस्ट किया। गैंगस्टर गोल्डी बरार के लगातार संपर्क में था दीपक कुमार सोनू। दिल्ली के रोहिणी में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। दिल्ली के शाहदरा में बदमाशों ने एक युवक पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की। मौके से फरार हुए बाल बचा युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीड़ित युवक ने शादाब नाम के शख्स पर लगाया फायरिंग करने का आरोप। आरोपियों की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बेंगलुरु में एक महिला का 10 से अधिक कैब ड्राइवर्स ने किया पीछा। अपार्टमेंट तक जाकर उसकी गाड़ी में की तोड़फोड़। बचाने की कोशिश कर रहे पिता को भी पीटा। कर्नाटक के बल्लारी में एटीएम लूटने की कोशिश करने वाले को पुलिस ने पकड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। राजस्थान के भरतपुर में एक आवारा सांड ने अचानक एक महिला पर किया हमला। हमले में महिला करीब 4 फुट ऊपर उछलकर 6 फुट तक जा गिरी। महिला को आई गंभीर चोट। पटना में फिर लगातार बारिश के चलते परेशानी बढ़ी। खेतान बाजार इलाके में समेत कई जगहों पर जलभराव। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव। घर और सड़कों में भरा पानी, लोग परेशान। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भरा। हाथीगांव इलाके में जलभराव से परेशानी बढ़ी। मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश। मरीन ड्राइव इलाके में मौसम हुआ सुहाना। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर तैयारियां शुरू। गणेश चतुर्थी समारोह और विसर्जन की हो रही है तैयारी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी। जगमग दिखने लगे हैं रंग बिरंगे लाइट्स। 16 अगस्त को मनने वाली है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बोले नगर आयुक्त। साफ सफाई के लिए अतिरिक्त 1200 कर्मी लगाए गए हैं। सजावट, लाइटिंग, वॉल पेंटिंग और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जन्माष्टमी पर करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। महिला सुरक्षा, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम में मामूली बदलाव। भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर। 8 साल के सबसे निचले स्तर पर रिटेल महंगाई। जुलाई में रिटेल महंगाई 1.55% रही है। खाने पीने के सामान सस्ता होने से घटी है महंगाई। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 4% की गिरावट आई है। सरकारी खजाने में आए हैं 6.64 लाख करोड़ रुपए। रिफंड के ज्यादा होने से टैक्स कलेक्शन में आई है कमी। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही में NSDL का मुनाफा 15% बढ़ा। रेवेन्यू 7% की गिरावट के साथ 312 करोड़ रुपए पहुंचा। पहली तिमाही में सुजलॉन एनर्जी का मुनाफा 7% बढ़कर 324 करोड़ रुपए पर पहुंचा। कंपनी का रेवेन्यू भी 55% बढ़ा। भारतीय बाजार में लॉन्च वीवो V60 स्मार्टफोन। फोन की शुरुआती कीमत है 36,999 रुपए। 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ स्लिक डिजाइन। 19 अगस्त को खुलेगा विक्रम सोलर का IPO। 1,500 करोड़ रुपए लाने का तैयारी में जुटी है कंपनी। 21 अगस्त तक निवेशक कर सकेंगे सब्सक्राइब। 2025 की हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर अंबानी परिवार। बिजनेस की वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए। भारतीय वनडे टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने 2 महीने के ब्रेक के बाद मैदान में वापसी की। मुंबई में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ अभ्यास किया। वैभव सूर्यवंशी को BCCI ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलुरु बुलाया। तकनीकी ड्रिल्स के साथ साथ कंडीशनिंग पर भी ट्रेनिंग। अभिमन्यु ईश्वरन को मिला पूर्व भारतीय कैप्टन सौरभ गांगुली का साथ। बोले अभिमन्यु ईश्वरन को मिलना चाहिए भारतीय टीम में खेलने का मौका। ओपनिंग नहीं तो नंबर 3 पर करा सकते हैं बल्लेबाजी। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान की शर्मनाक हार। 295 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान 92 रन पर ऑल आउट हुई। 202 रन से मिले करारी शिकस्त। वेस्टइंडीज का 2-1 से सीरीज पर हुआ कब्जा। वेस्टइंडीज के कैप्टन शाई होप ने वनडे करियर का जड़ा 18वां शतक। 94 गेंदों पर 120 रन की पारी खेली। बतौर कैप्टन सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में ब्रायन लारा के रिकॉर्ड की बराबरी की। जेडन सील्स ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में की घातक गेंदबाजी। सिर्फ 18 रन देकर 6 विकेट झटके। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जेडन सील्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मुकाबले में 53 रन से दी मात। 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 से बराबरी की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 218 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 165 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। 56 125 रन की नाबाद पारी खेली। डेवाल्ड ब्रेविस साउथ अफ्रीका के लिए T20 में शतक लगाने वाले साउथ अफ्रीका के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। ब्रेविस ने 22 साल 105 दिन की उम्र में शतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल और बेन डाउशविट्स ने 2-2 विकेट छटके। जोस हेजलवुड और एडम जांपा को 1-1 विकेट मिला। 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही। ट्रेविस हेड 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मिचेल मार्श ने 22 रन बनाए। मैक्सवेल का नहीं चला बल्ला।
ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम डेविड सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 24 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी खेली। साउथ अफ्रीका के लिए क्वेना मफाका और कार्बिन बॉश ने 3-3 विकेट झटके। रवाडा मार्कम और लुंगी एंगीडी को 1-1 विकेट। टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल को मिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। बेन स्टोक्स और बियान मुडलर से की थी टक्कर। शुभमन ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में लगाए थे 4 शतक। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह अब तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हो सकते हैं महिला वनडे विश्व कप के मुकाबले। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को नहीं मिली है सरकार से मंजूरी। भारतीय महिला टीम और श्रीलंका के बीच चिन्नास्वामी में होना था पहला मुकाबला। बेंगलुरु में होना था वर्ल्ड कप के 4 मैचों का आयोजन।